हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिजिटल गुरु संजोग। दोस्तों, बहुत बार होता है कि हम लोग हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट बना लेते हैं, लेकिन वेबसाइट के ऊपर में ट्रैफिक नहीं आती है क्योंकि हम लोग सही ढंग से एसईओ नहीं कर पाते। हम लोग ऐसा समझते हैं कि हमारी ब्लॉगिंग साइट या कोई हमारी बी टू बी साइट का जो एसईओ होता है, उसी एसईओ को हम लोगों को ई कॉमर्स जैसी वेबसाइट के ऊपर में करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, ये सब गलत है। आपको अगर सही माने में ई कॉमर्स वेबसाइट का एसईओ अगर करना है तो आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ डिफरेंस है दोस्तों। ऑल्दो एसईओ के बेसिक्स जो है वो सेम ही होते हैं। कोई भी वेबसाइट के ऊपर में एसईओ करना चाहते हो तो ऑन पेज, ऑफ पेज या टेक्निकल एसईओ की स्ट्रेटेजी यूज की जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है जब आप ई कॉमर्स करते हो। मैं तो कहूँगा बहुत सारा डिफरेंस है, क्योंकि हम लोग समझते ही नहीं है कि एसईओ ई कॉमर्स के लिए कैसे करता है। बहुत सारे लोग जो है ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाते हैं, लेकिन ट्रैफिक की वजह से वो वेबसाइट बंद हो जाती है। तो दोस्तों, आप सब क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में दूंगा, लेकिन यहाँ पर कुछ वीडियोस की सीरीज बन सकती है दोस्तों, क्योंकि मैं एक वीडियो में आपको कंप्लीट एसईओ नहीं बता सकता ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। तो हम लोग पार्ट में करेंगे, और आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह से हम लोग कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, या फिर आपके वेबसाइट के ऊपर में कैटेगरीज का, जो वेबसाइट ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में बहुत जरूरी होता है, उसका एसईओ करें। वहां से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो ये कंप्लीट प्लेलिस्ट जो होगी वो ई कॉमर्स एसईओ के लिए होगी। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन शुरू करने से पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ गूगल के ऊपर में, जहां पर हम लोग देखेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए एसईओ कैसे किया जाता है। तो उसके लिए एक सिंपल कीवर्ड रिसर्च करते हैं, क्योंकि कीवर्ड रिसर्च काफी इंपॉर्टेंट है। कीवर्ड को समझना इंपॉर्टेंट है। कोई भी एसईओ हो दोस्तों, चाहे आप ब्लॉगिंग के लिए कीजिए, ई कॉमर्स के लिए कीजिए, या अपने खुद के कंपनी की वेबसाइट के लिए कीजिए, कीवर्ड रिसर्च एक प्रोमिनेंट पैरामीटर है जिसकी वजह से आप अपने कीवर्ड को रैंक कर सकते हो। लेकिन कीवर्ड रिसर्च अकेला नहीं है दोस्तों, वही हम लोग समझेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, बहुत सारे पेजेस, प्रोडक्ट्स होते हैं दोस्तों। हजारों प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। हम सभी इन हजारों प्रोडक्ट को रैंक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपके पास उतनी टीम चाहिए। तो ऐसा क्या करें कि बिना टीम के भी आप इन ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में रैंक करना शुरू करो। क्या आपको प्रोडक्ट स्पेसिफिक मार्केटिंग करनी चाहिए या कुछ और? वही समझने के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं अपने वेबसाइट के ऊपर में, स्क्रीन के ऊपर में, जहां पर हम लोग गूगल से शुरुआत करते हैं। तो गूगल के ऊपर में मैं कोई कीवर्ड यहाँ पर सर्च कर लेता हूं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन। ये कीवर्ड काफी फेमस कीवर्ड है, जिसके ऊपर में मोस्टली सभी वेबसाइट रैंक करना चाहती है, क्योंकि इसका सर्च वॉल्यूम भी जो है अच्छा खासा है। 4400 का सर्च वॉल्यूम है यहाँ पर। कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ और भी कीवर्ड्स है, जैसे मिंत्रा ऑनलाइन शॉपिंग, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, एजियो। इन कीवर्ड के भी सर्च वॉल्यूम काफी अच्छे है, 41,000, 1,10,000, 6.12 मिलियन जैसे कीवर्ड रिसर्च यहाँ पर कीवर्ड यहाँ पर लोग सर्च करते हैं। और यही एक रीजन है कि ये सभी वेबसाइट्स यहाँ पर रैंक कर रही है। इनके ब्रांड के साथ में ये कीवर्ड्स है दोस्तों, लेकिन हम लोगों ने कोई ब्रांड इस कीवर्ड में यूज नहीं किया है। एक नॉर्मल जनरल कीवर्ड यूज किया है, ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन। अगर मैं इस कीवर्ड के ऊपर में आ जाता हूँ तो यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स आपको रैंक करते हुए दिखती है, जैसे शॉप, मिंत्रा, एजियो, शॉपर स्टॉप, फ्लिपकार्ट, नाइका, वेस्टसाइड, अमेजॉन, लाइफस्टाइल स्टोर्स, टाटा क्लिक और लाइम रोड। इस तरह की वेबसाइट्स है दोस्तों। तो क्या एक जनरल क्वेश्चन हो सकता है, क्या एक छोटी कंपनी, स्टार्टअप, अपने वेबसाइट को गूगल के ऊपर में रैंक कर सकते हैं इन लोगों के बीच में? उसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है दोस्तों। क्या ऐसा कर रही है ये कंपनी जिसकी वजह से ये वेबसाइट्स यहाँ पर नंबर 1 पेज पर जगह जमा के रखी हुई है दोस्तों? आपको क्या करना चाहिए ताकि इनकी जगह को हिला पाओ? दोस्तों, यही एसईओ का मैजिक होता है कि आपको अपने कंपटीशन को किल करना है, और उसके लिए आपको समझना है करते कैसे हैं। सिंपल एसईओ करके आपकी वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं करेगी, स्पेशली ई कॉमर्स वेबसाइट, क्योंकि ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में हजारों प्रोडक्ट्स होते हैं, और हजारों प्रोडक्ट्स के लिए हजारों कीवर्ड्स, और हजारों कीवर्ड के लिए हजारों H1 टैग। तो बहुत डिफिकल्ट जॉब है। आपके पास में ना रिसोर्सेस है, ना उतना पैसा है। तो मिनिमम पैसों में या बिना ज्यादा एफर्ट्स किए किस तरह से ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में रैंक करना है, इसी वीडियो में हम लोग समझने वाले दोस्तों। तो जैसे कि मैंने कहा, पार्ट वाइज समझाने वाला हूं, क्योंकि सीरीज बन सकती है, क्योंकि काफी डिटेल में बताना चाहता हूं मैं आपको कि ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर में कैसे होता है। तो मैं कुछ पेजेस ओपन कर लेता हूं यहाँ पर, और समझने की कोशिश करते हैं कि इन वेबसाइट ने ऐसा क्या किया है। मेरे पास में एक प्रेजेंटेशन भी है दोस्तों, और उस प्रेजेंटेशन को भी मैं ओपन करके आपको दिखाऊंगा, और चाहो तो मैं आपके साथ शेयर भी कर सकता हूं, अगर आपको याद रहना चाहिए कि एसईओ किस तरह से करना है। लेकिन इस वीडियो में नहीं करूंगा। मैं देखूंगा कि किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है डेफिनेटली। उसके बाद मैं वो डॉक्यूमेंट भी शेयर कर दूंगा डिटेल में बनाकर, ताकि आप सब जो है, अभी काफ़ी सारी वेबसाइट मैंने ओपन करके रखी है दोस्तों। देखिए आप,
फर्स्ट पेज पे हैं, यहाँ से शुरुआत करते हैं। मिंत्रा मिंत्रा नंबर 1 पेज पे रैंक कर रही है। उसके बाद में है शॉपर स्टॉप, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। तो दोस्तों हमेशा एसईओ करते वक्त एक चीज का सबसे पहले ध्यान में रखना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर चाहे मिंत्रा हो, यहाँ पर कैटेगरी जिसको कहते हैं मेन विमेन किड्स, या फिर उसके अंदर में ये सब कैटेगरीज है, बेड लिनियन, फ्लोरिंग। तो आपके प्रोडक्ट की जो रेंज है उसके हिसाब से आपकी कैटेगरी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन कैटेगरी बहुत ज़रूरी होती है। अब दोस्तों मैंने इस कीवर्ड के ऊपर में विमेन ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन, इस कीवर्ड के ऊपर में ये पेज ओपन किया है। तो ये पेज बेसिकली एक कैटेगरी का पेज ही है, कैटेगरी स्पेशल्स। लेकिन दोस्तों होम पेज अगर देखा जाए इसका, तो ये होम पेज अलग है इसका। ये होम पेज है। होम पेज के ऊपर में आपको मल्टीपल कैटेगरीज दिखती ज़रूर है, लेकिन स्पेसिफिक कैटेगरी जिनके ऊपर में आप रैंक करना चाहते हो वो नहीं दिखती। इसका मतलब ये होता है कि आपके वेबसाइट के होम पेज के ऊपर में एक नॉर्मल सा कीवर्ड होता है दोस्तों, आप उस कीवर्ड के ऊपर में बिजनेस जनरेट नहीं कर सकते। दो तरह के कीवर्ड्स होते हैं, एक तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होता है और दूसरा ट्रांजैक्शनल कीवर्ड होता है। तो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड जो है वो आपके बेसिकली होम पेज के ऊपर में होता है। अगर आप प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आप होम पेज पर आओगे। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे शॉप करना है, शॉपिंग के अभी कुछ खरीदना है, तो आप कीवर्ड को लेते हुए अपने वेबसाइट पे गूगल पे जाओगे और वहां से उस पेज पे पहुंचोगे जिस पेज पे आपका आपका प्रोडक्ट रखा हुआ है। तो ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन मतलब मैं वुमेन के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहता हूं, इसका मतलब ये हुआ कि मैं उस पेज पे जाना चाहूंगा। होम पेज पर मल्टीपल कैटेगरीज है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि आपकी कैटेगरी जो है वो बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए। आपकी कैटेगरीज आपके प्रोडक्ट रेंज के हिसाब से चेंज होना चाहिए और उसी के हिसाब से आपका एसईओ होगा। तो जब भी आप प्रोडक्ट बनाओ, जब भी आप ई कॉमर्स वेबसाइट के बारे में सोचो, तो आप अपने प्रोडक्ट की रेंज फाइनल करें और उसको कैटेगराइजेशन करें। सही कैटेगराइजेशन सबसे पहली स्टेप है ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए। अब दोस्तों मैं दूसरी भी वेबसाइट दिखा देता हूं। जैसे हम लोग चलते हैं, ये नायका है, तो यहाँ पर भी आपको कैटेगराइज दिखाई देते हैं, मेन, किड्स, होम, ये उनकी कैटेगरीज हैं। अगर मैं होम के ऊपर में आता हूँ या किड्स के ऊपर में आता हूँ, वुमेन के ऊपर में आता हूँ तो व्हाट्स न्यू फॉर वुमेन, इस तरह से सेल की में आता हूँ तो ये इंडियन वेयर, वेस्टर्न वेयर फॉर ऑन सेल, ये सब कीवर्ड्स है दोस्तों। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके कैटेगरीज में कीवर्ड्स होने चाहिए, आपकी कैटेगरी कीवर्ड स्पेसिफिक होनी चाहिए। जब आप कैटेगरी डिफाइन करते हो तो उनके लिए आप कीवर्ड रिसर्च कर लीजिए और उन कीवर्ड्स को अपने कैटेगरीज में डालना ना भूलिए। ये पहला पॉइंट है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये दोस्तों कि अगर अभी किसी कीवर्ड पे मैं सर्च कर रहा हूँ, जैसे वुमेन्स के ऊपर में आता हूँ और इंडियन वेयर ऑन सेल के ऊपर में आता हूँ, तो आप देख सकते हैं इसकी कैटेगरी, और इस कैटेगरी में आपको मल्टीपल ड्रेसेस दिखाई देंगे। तो बेसिकली एक क्वेश्चन होता है दोस्तों, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं तो एसईओ कहाँ से होगा? कहाँ से H1 H2 या फिर मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन या फिर टाइटल टैग कहाँ से डालोगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है और होना भी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि एसईओ करने के लिए आपके पास में सफिशिएंट टेक्स्ट बेस्ड डेटा होना चाहिए। टेक्स्ट के फॉर्म में एटलीस्ट 300-400 वर्ड के आर्टिकल्स हर पेज के ऊपर में रैंक होने चाहिए। रैंकिंग के लिए काफी जरूरी है। अब क्या इन्होंने कोई आर्टिकल यूज किया, चेक करेंगे दोस्तों। यह नायका, अगर मैं यहाँ पर भी आ जाता हूँ मिंत्रा के ऊपर में या फिर एजियो के ऊपर में आता हूँ, तो ये कैटेगरीज देख सकते हैं। तो हर कोई अपने कैटेगरी को डिफाइन कर रहा है। ये वुमेन करके इनका एक कीवर्ड है जिसके ऊपर में अपनी कैटेगरी बनाई हुई है। तो इनका H1 टाइटल जो है वो इस कैटेगरी में आता है। मैं चेक कर लेते हैं कि इन्होंने किस तरह से टाइटल डिस्क्रिप्शन लिखा है। तो ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन डेफिनेटली उन्होंने यूज किया होगा। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन वुमेन फैशन शॉपिंग साइट इन इंडिया और एजियो लिखा है। दोस्तों ये लिखना काफी जरूरी है मेटा टाइटल में, एजियो अपने ब्रांड का नाम, क्योंकि जैसे हम लोग कीवर्ड देख रहे थे अभी यहाँ पर, अगर आप चाहते हो कि आपके कीवर्ड भी ऐसे कुछ रैंक करे जैसे यहाँ पर इन ब्रांड के साथ में हो रहा है, एक ना दिन आपका ब्रांड बढ़ेगा। जैसे मिंत्रा, एजियो लोग खुद सर्च करते हैं, तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर में मेटा टाइटल में आप अपनी वेबसाइट का नाम यूज करना शुरू करें। तो जैसे इन लोगों ने किया है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक बार चेक कर लेते फिर से। ये टूल है दोस्तों साइट चेकर, जिसके थ्रू आप मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं फ्री में किसी भी वेबसाइट के लिए। तो आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन, ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन, मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन में सही तरीके से कीवर्ड ऑप्टिमाइज किया गया है। अगर मैं नीचे आता हूं तो यहाँ पर H4, H5, H2, H2, H4 इस तरह के टैग्स यूज किए हैं, और यहाँ पर भी उन्होंने कुछ कीवर्ड्स या कुछ टाइटल्स यूज किए हैं दोस्तों, जिनके ऊपर में उनको रैंक करना है। अब ये कीवर्ड है कहाँ? क्योंकि यहाँ पर जो है इन्होंने जो प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट डाल के रखे हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट डेफिनेटली प्रोडक्ट हो गए। आप अगर स्क्रॉल डाउन करोगे दोस्तों तो आपको कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे दिखाई देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर
ये है आपके मेटा टाइटल के कीवर्ड, जैसे बेस्ट फैशन शॉप फॉर इन इंडिया या फिर मोड सर्च कैटेगरीज में आप देख रही है ये कीवर्ड्स है। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि ये किस तरह से करना है। लेकिन अगर मैं आता हूँ यहाँ पर, तो मेंस क्लोथिंग एंड एसेसरीज, ट्रेंडी वुमेन्स क्लोथिंग एसेसरीज, फैशन फुटवेयर, इस तरह के आर्टिकल में उन्होंने H2 H3 यूज किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये H4 के टैग्स यहाँ पे दिए हुए हैं। और अगर मैं H2 देखना चाहूँ तो मुझे शायद नीचे आना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर उन्होंने H3 के टैग्स दिए हुए हैं, ये भी उनके कैटेगरीज है। वुमेन, मैन, किड्स, इनको उन्होंने H3 टैग्स में डाल के रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर वुमेन, मैन, किड्स, ब्यूटी, होम स्टॉक, वॉचेस, इस तरह के उन्होंने स्मॉल टेल कीवर्ड्स यूज किए हैं। और इसके अंदर भी मल्टीपल कैटेगरीज है दोस्तों। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने कैटेगरीज को सही टैग्स दें। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई भी वेबसाइट हो, जैसे अभी हम लोग नायका के ऊपर में आ चुके हैं। नायका का अगर हम लोग ऑन पेज चेक करें तो यहाँ पर भी टाइटल में आप देखिए ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन, इस तरह का कीवर्ड यूज किया है। डिस्क्रिप्शन में भी ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन, एसेसरीज, इस तरह के कीवर्ड्स यहाँ पे यूज किए गए हैं। आप H1 में देखिए नायका फैशन ऑनलाइन शॉपिंग ऑफ वेबसाइट, इस तरह का कीवर्ड यहाँ पे यूज हुआ है। और H2 में कई सारे कीवर्ड्स है, H2 में, H3 में, तो वो चेक कर लेते हैं कि H2 H3 उन्होंने यूज किया है। तो हमको स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा और यहाँ पर उन्होंने H1 H2 H3 इस तरह के कीवर्ड्स यूज किए हैं। और इनके ऊपर में उन्होंने अपने कैटेगरीज, बेसिकली कैमराज एंड एक्सेसरीज, स्मार्ट वॉचेस, तो उनकी जो कैटेगरीज हैं उसके ऊपर फोकस है दोस्तों। तो हर ई कॉमर्स वेबसाइट अपने कैटेगरीज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है और उन कैटेगरीज को ही कीवर्ड सर्च वॉल्यूम के हिसाब से अपने पेज के ऊपर में ऑप्टिमाइज करती है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैं मल्टीपल वेबसाइट दिखा रहा हूँ। सभी वेबसाइट के ऊपर में, चाहे वेबसाइट हो या फिर मिंत्रा हो, इन सभी वेबसाइट के ऊपर में कैटेगरीज होती है, होनी ही है दोस्तों। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता। तो आपको रैंक अगर करना है तो डेफिनेटली आपको उनके जो, अब देखिए ये पेज जो है अनलिमिटेड तरीके से ग्रो हो रहा है, इनकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा है। लेकिन यहाँ पर इनका जो फुटर होगा उस सेक्शन में इन्होंने डेफिनेटली अपने कीवर्ड्स को ऐड किया होगा। तो इनके कीवर्ड्स एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, इसका भी ऑन पेज। अगर ऑन पेज चेक करना है, टाइटल में ऑनलाइन शॉपिंग फॉर वुमेन, ये वाला टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ऐड करके रखा होगा उन्होंने, डेफिनेटली आप देख सकते हैं। यहाँ पर टाइटल में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी है। H1 H6 में क्या किया वो एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, H1 में वुमेन डाल के रखा है, H2 में शॉप, साइट स्टोर्स, इस तरह के कीवर्ड्स में यूज करके रखा है। तो डेफिनेटली अगर आपको ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए काम करना है तो अपने कैटेगरी के ऊपर में ध्यान देना है। एक एक्सेल ले लीजिए दोस्तों, एक्सेल में आप अपने मेन कैटेगरीज को डिफाइन कीजिए, उसके आगे सब कैटेगरीज बनाइए और उन कीवर्ड्स को, उन कीवर्ड रिसर्च कर उन कीवर्ड्स को अपने पेज के ऊपर में ऑप्टिमाइज कीजिए। ये पहला स्टेप है दोस्तों। अगर ये आपने कर लिया तो आपने कुछ हद तक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए अपने लिए एक अच्छा काम किया है। इसके अलावा भाई बहुत सारे पैरामीटर्स है, वो क्या है, क्योंकि ऑन पेज तो बहुत ज्यादा है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले वीडियोस के इंतजार के लिए आपको बेल आइकन को दबाना होगा, सब्सक्राइब करना होगा चैनल को। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।